हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्लास 5। तो यहाँ पे हम पजेसिव केस पे चल रहे थे और पजेसिव केस पे हमने ये सीख लिया था कि अगर मल्टीपल प्रोनाउंस हो, क्या हो बेटे, मल्टीपल प्रोनाउंस हो, यानी कि अगर वहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन भी दिया हुआ है, सेकंड पर्सन भी दिया हुआ है और थर्ड पर्सन भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे जो पजेसिव एडजेक्टिव लगाया जाएगा वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। और फर्स्ट पर्सन में भी प्लरल हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, तो ये जो प्रोनाउन है ये प्लरल हो गए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन हो गए। तो अब ये जो पजेसिव एडजेक्टिव लगाया जाएगा ये भी प्लरल लगाया जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन का प्लरल होता है वी, तो वी के लिए जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, अवर। तो कहीं पे भी मल्टीपल प्रोनाउन है और वहां पे अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो वहां पे आई के लिए भी क्या ही लगाया जाएगा, अवर लगाया जाएगा। और अगर सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन दिए हुए हैं, यानी कि यू दिया हुआ है और यू के साथ में कोई थर्ड पर्सन भी दिया हुआ है, तो वहां पे यू के अकॉर्डिंग योर लगाने की कोशिश करेंगे और योर ही लगाएंगे। और इन केस अगर सिर्फ थर्ड पर्सन दे रखे हैं तो वहां पे हम यूज करेंगे देयर का। ठीक है, तो इसी के साथ अब एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस प्यारा सा सेंटेंस आपकी तरह कि द कार एंड बाइक आर गोइंग, अच्छा ये नहीं है, ये कल की क्लास का है। नेक्स्ट आगे, यू एंड मोहित, तो यहाँ पे मोहित ये थर्ड पर्सन है, यहाँ पे यू ये सेकंड पर्सन है। तो ये जो सेकंड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम योर लगा देंगे, मोहित को नहीं देखेंगे, मोहित के अकॉर्डिंग हिज नहीं लगाएंगे, यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर सेकंड पर्सन अगर फर्स्ट होता, जैसे यही इसी सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, एक एंड को ये वाला मान लेना, ये वाला एंड है नहीं यहाँ पे, चलो हटा ही देता हूँ, यू मोहित एंड आई। अगर ये इस तरीके से होता तो अब यहाँ पे हम अवर फील कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते बेटे हम यहाँ पे, ये अवर लिखते हैं हम यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ गया। गॉट इट। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो अब किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चलेंगे और यहाँ क्या फिल कर देंगे, यहाँ पे योर फिल कर देंगे। गॉट इट। तो इस तरीके से होगा। तो अब यहाँ पे अकेला मोहित रह जाता, जैसे ये नहीं होता यहाँ पे, और यहाँ पे इज कर एंड हटा देंगे और यहाँ पे इज कर देंगे। तो अब ये थर्ड पर्सन अकेला रह गया, लड़का रह गया यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे अब हम क्या लगा देंगे, हिज लगा देंगे। समझो आप ये बात कि किस तरीके से सब्जेक्ट्स हमारे चेंज होते हैं सेंटेंस के, उसका कितना इफेक्ट आता है इन एडजेक्टिव्स पर। यू, गीता, कामनी, तमन्ना, स्वाति सब है इसमें। तो यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है तो बस क्या कर देना है हमें, यहाँ पे योर फिल कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ से ये यू हटा दिया जाए, क्या हटा दिया जाए बेटे, ये यू हटा दिया जाए इस सेंटेंस में से, तो यहाँ पर अब क्या कर देंगे हम, यहाँ पर ये थर्ड पर्सन रह गए ना, गीता थर्ड पर्सन, कामिनी थर्ड पर्सन, तमन्ना थर्ड पर्सन, स्वाति थर्ड पर्सन, ये सब क्या है, सब कौन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए क्या लगा देंगे हम, देयर का यूज कर देंगे, तो यहाँ पे देयर आ जाएगा। गॉट इट। लेकिन अगर यू है इसमें, क्या है बेटे, यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे योर लगाना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज और करते हैं, यहाँ पे एंड लगा के, यहाँ नहीं, स्वाति के बाद एंड आई कर देते हैं, दो एंड हो गए पर कोई नहीं जाता, ध्यान मत दो। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन भी है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे अब हम सिर्फ किसका यूज करेंगे, अवर का यूज करेंगे। बट इट अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, आपको अवर लगाना है। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, इन केस देयर इज नो फर्स्ट पर्सन, तो फिर यहाँ सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चलेंगे और योर लगाएंगे। अगर सेकंड पर्सन भी नहीं है, सिर्फ थर्ड पर्सन दिए हुए हैं, सिर्फ थर्ड पर्सन दिए हुए हैं, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आप प्लूरल में क्या लगा देंगे, देयर लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दीपक एंड अनिल आर वेरी इरेगुलर इन देयर हैबिट्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे इस 14 सेंटेंस को देखते हैं, द बॉयज विद हिज पेरेंट्स। तो ये जो बॉयज हैं या फिर बॉय है, ये बॉयज है, ये कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर बॉयज तो थर्ड पर्सन में प्लूरल है, और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है उसके लिए जो भी चीजें आएंगी वो दे के अकॉर्डिंग आएंगी। तो जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो भी दे के अकॉर्डिंग आएगा, दे के अकॉर्डिंग क्या होगा, देयर हो जाएगा। तो द बॉयज विद देयर पेरेंट्स, यानी कि जो लड़के हैं वो अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं। ठीक है, द सेंट्रल चीफ, तो एक तो द सेंट्रल चीफ हो गए और क्या हो गए, द स्टेट चीफ, तो ये दो हो गए, दो हो गए, तो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में प्लूरल है तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, दे के अकॉर्डिंग। और दे के अकॉर्डिंग क्या आता है, क्या आता है बोलो ना, दे के अकॉर्डिंग देयर आता है, सो सिंपल। द सेंट्रल चीफ, स्टेट चीफ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तो देयर आ जाएगा बेटे, ना ना मुन्ना ना, यहाँ पे हिज आएगा, क्योंकि अब ये जो सेंट्रल चीफ है वही कौन है, स्टेट चीफ है। यहाँ पे स्टेट चीफ अलग था क्योंकि इससे पहले डिटर्मिनर द लगाया हुआ था, तो एक तो था स्टेट चीफ क्योंकि इससे पहले द आ रहा था,
और एक कौन था, सेंट्रल चीफ था, क्योंकि इससे पहले भी द आ रहा था, लेकिन यहाँ पे द सिर्फ सेंट्रल चीफ से पहले है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो सेंट्रल चीफ है वही स्टेट चीफ है। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों एक ही हो गए, एक ही हो गए, तो यहाँ पे हिज आ जाएगा। समझे आप, इस तरीके से खेल चलता है कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप भूल ही जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सेकंड प्रोनाउन की तरफ आ गए हैं अपनी क्लास 5 में, और ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, इसका मतलब इसमें जो मीनिंग होता है, इसमें जो सेंस होता है वो होता है पारस्परिक, आपसी। और इसमें सिर्फ दो ही प्रोनाउन होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। और इन दोनों की हिंदी होती है एक दूसरे। क्या होती है इनकी हिंदी, एक दूसरे। इसमें ये दो प्रोनाउन होते हैं और दोनों की हिंदी क्या होती है, सिर्फ एक दूसरे होती है। और ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं ये सिर्फ ऑब्जेक्टिवली यूज किए जाते हैं, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में यूज किए जाते हैं, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। तो इसमें ये दो प्रोनाउन होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। तो ये जो ईच अदर होता है इसका मतलब भी वही है, एक दूसरे। ये जो वन अनदर है इसका मतलब भी क्या होता है, एक दूसरे। और ये हमेशा ऑब्जेक्टिवली यूज किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में यूज किए जाएंगे, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, नेवर बी गोना सब्जेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो ईच अदर होता है, क्या होता है बेटे, ईच अदर ये सिर्फ यूज किया जाता है टू के लिए, ओनली फॉर टू एट अ टाइम। अगर दो लोगों की बात की जा रही है एक बार में, तो सिर्फ किसका यूज करेंगे हम, ईच अदर का यूज करेंगे। और वन अनदर का यूज किया जाता है दो से ज्यादा के लिए। जैसे कि एक लड़का एक लड़की, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो वो दो हैं एक दूसरे के लिए जो बने हैं, तो दे आर मेड फॉर ईच अदर। सुना होगा आपने, दे आर मेड फॉर ईच अदर। तो ईच अदर का मतलब होता है वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, ये दिखा दिए, दे आर मेड फॉर ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। द कपल, लव, यानी कि कपल, कपल में कितने लोग होंगे, दो लोग होंगे। दो लोग प्यार करते हैं किससे, एक दूसरे से, तो दो ही तो लोग हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ईच अदर आ जाएगा। वी ऑल लव, हम सभी प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो हम तो बहुत सारे हैं, हम सभी प्यार करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज कर देंगे वन अनदर का। तो आप समझो कि एक दूसरे के सेंस में, किस सेंस में, एक दूसरे के सेंस में। अगर सिर्फ दो ही लोग हैं तो ईच अदर आ जाएगा, और दो से ज्यादा लोग हैं तो वहां पे आप यूज करोगे वन अनदर का। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं आगे। द टू स्टूडेंट्स हिट वन अनदर, क्या इसमें वन अनदर आ सकता है, इज इट करेक्ट टू यूज वन अनदर in this sentence? I think it's wrong, because in this sentence we are talking about only two people. If there are two people, we must use each other. अगर सिर्फ दो ही लोग हैं तो हम किसकी बात करेंगे, each other की बात करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे करेक्शन ये होना चाहिए कि one another हटा के यहाँ पे each other लगा देना चाहिए, क्योंकि दो की बात हो रही है। Riya and Vedangi like one another. Wow, it's a mistake in the sentence because there are only two people in the sentence. There are only two people in the sentence, and for two we must use each other. दो के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, हमें each other का यूज करना पड़ेगा। So फिर से यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, one another को हटा के each other का यूज करना पड़ेगा। Got it? The six men shouted at each other. जो छह लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पर। तो छह लोग यानी कि मोर देन टू, दो से ज्यादा हो गए। अगर दो से ज्यादा हो गए तो हमें किसका यूज करना चाहिए, वी मस्ट यूज वन अनदर। किसका यूज करेंगे, वन अनदर। ऑल ऑफ देम हेट ईच अदर। अब ये जो ऑल है ये दो के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ये हमेशा दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाएगा, स्पेशली तीन से ज्यादा के लिए ऑल का यूज किया जाता है। तो इफ देयर इज ऑल इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में ऑल है, इट इज हाई चांस दैट देयर आर मोर देन थ्री पीपल और मोर देन थ्री थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ तीन से ज्यादा है तो दो से ज्यादा ही जैसे हो जाते हैं तो वन अनदर का यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस वी मस्ट अप्लाई वन अनदर एट द प्लेस ऑफ इंस्टेड ऑफ ईच अदर। तो इसीलिए यहाँ पे ऑल ऑफ देम वाले सेंटेंस में ईच अदर हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, बोलो, ईच अदर हटाएंगे और इसकी जगह पे वन अनदर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है दो से ज्यादा की। कितनों की बात हो रही है यहाँ पे, दो से ज्यादा की बात की जा रही है। समझे आप? तो इतना छोटा सा ये सेकंड सा पार्ट था, सॉरी क्लास 50 हमारी। ऐसे ही आप प्रोनाउन को पढ़ते रहिए, क्योंकि प्रोनाउन सिर्फ प्रोनाउन तक लिमिटेड नहीं है, ये प्रोनाउन स्पोकन में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, कंपेरेटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और इसी के बेस पर आप क्वेश्चन टैग भी समझ सकते हैं, और इसी के बेस पर ही आप नरेशन सॉल्व कर सकते हैं। नरेशन में अगर आपको प्रोनाउन नहीं आता, यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, रिमेंबर दैट। ओके, तो इसी तरीके से आप इंग्लिश अल्फा के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए जल्दी से क्लास को करते हैं वाइंड अप। टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस।